हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे रिलीजियस कन्वर्शन के बारे में। तो हम आजकल बहुत देख रहे हैं कि लोग कन्वर्ट हो रहे हैं एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में। तो सवाल ये है कि क्या रिलीजियस कन्वर्शन लीगली वैलिड है, और अगर आपकी फैमिली में कोई इस तरीके से कन्वर्ट होना चाह रहा है और आपको लग रहा है कि ये कन्वर्जन इलीगली हो रहा है, तो आप उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 25 ये कहता है कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी रिलीजन प्रोफेस भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रोपेगेट भी कर सकते हैं, और आपको पूरा फ्रीडम है ऑफ कॉन्साइंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना रिलीजन चेंज कर सकते हैं, एक नया रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं, आप अपना कोई भी फेथ ओपनली डिक्लेयर कर सकते हैं, आपको जो रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करने आप वो कर सकते हैं, जो टीचिंग्स फॉलो करने आप वो कर सकते हैं, और आप उसका प्रचार भी कर सकते हैं दूसरों को। आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये अधिकार हमारा आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमको देता है। तो अगर आप एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो उसके क्या रीज़न्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या वो आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं या कोई आपको फोर्स कर रहा है, कोई आपको पैसे का लालच दिया है इसलिए आप कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, कन्वर्शन लीगल और इलीगल कब होता है। पहली बात तो देखिए, कोई भी इंसान जो 18 साल से ऊपर का है यानी अडल्ट है, और वो अपनी मर्ज़ी से बिना किसी फोर्स के, बिना किसी फ्रॉड के, बिना किसी लालच के, बिना अपनी मर्ज़ी से किसी रिलीजन को अपनाता है, तो वो जो रिलीजियस कन्वर्शन है ये तो लीगल है। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि नहीं, किसी को धमकाया गया है या थ्रेट किया गया है, या उसको एक जगह पे कैद कर दिया गया है, या उसको उसकी फैमिली से कांटेक्ट करने से मना कर रहे हैं, उस पर नज़र रखी चली जा रही है, या उसको पैसा दिया गया है कन्वर्ट होने के लिए, या कुछ भी ऐसे रीज़न्स हैं, या शादी के लिए कि तुम कन्वर्ट हो तभी हम शादी करेंगे, अगर तुम कन्वर्ट नहीं होते हैं तो मैं तुम्हारे बच्चों को अपना नाम नहीं दूंगा। ऐसे बहुत ज़्यादा इमोशनल रीज़न्स भी होते हैं जिसकी वजह से लोग कन्वर्ट होते हैं, और ये सारे रीज़न्स अगर हैं तो इस तरह कन्वर्शन इल्लीगल है। तो ये आइडेंटिफाई करना कि कन्वर्शन लीगल है कि इल्लीगल है बहुत ज़रूरी है। और ये जिसके साथ हो रहा होता है ज़रूरी नहीं है कि वो ये चीज़ अकेले हैंडल कर पाए, और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट आता है फैमिली का रोल। तो फैमिली का काम क्या है? फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि जब भी रिलीजन के ऊपर कोई भी कम्युनिकेशन हो, चर्चा हो, तो उस पर आप ओपन रहें, जजमेंटल ना बने, ओपन कन्वर्सेशन करें। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो साथ में दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते भी हैं और समझना भी है। इससे क्या होगा, वो जो दूसरा बंदा है जो कन्वर्ट होना चाह रहा है, अगर वो वॉलंटरी कन्वर्ट होना चाह रहा है तो भी वो आपको बताएगा, और अगर वो डर रहा है तो भी वो किसी न किसी तरीके से आपको हिंट ज़रूर देगा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। और आपने यही सारे रेड फ्लैग्स नोटिस करने हैं कि क्या वो फैमिली मेम्बर किसी और के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो रहा है, क्या कोई उस बंदे को आपकी फैमिली से या लोगों से दूर करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो इंसान डरा डरा रहता है, ज़्यादा बात नहीं करता है, क्या आपको लग रहा है वो किसी तरह के प्रेशर में है, या वो किसी रिलेशनशिप में है जहाँ पर उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वो कन्वर्ट हो, या क्या उसको कोई थ्रेटन कर रहा है, कोई धमकी भरे मैसेजेस दे रहा है, क्या हो रहा है, ये सब ऑब्ज़र्व करना आपका काम है एज अ फैमिली। और अगर आपको लगे कि नहीं ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो आपकी ये ज़िम्मेदारी भी है कि आप उससे कहें कि वो एक लीगल हेल्प ले, एक लॉयर से बात करें, अगर हो पाए तो किसी मजिस्ट्रेट से प्राइवेटली बात अगर आप करवा सकते हैं तो वो करें। जो भी एविडेंसेस हैं उन सबको प्रिजर्व करके रखें जिससे लीगल एक्शन लिया जा सके। मैं आपको बता दूं, हमारी कंट्री में हर स्टेट के अंदर एंटी कन्वर्शन लॉज हैं। जैसे यूपी के अंदर एंटी कन्वर्शन लॉ है आपका, ठीक है, महाराष्ट्र में आपका एंटी कन्वर्शन लॉज हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, और जिन स्टेट्स में ऐसा एंटी कन्वर्शन लॉज नहीं है वहाँ पर आपका इंडियन पीनल कोड या भारतीय न्याय संहिता चलता है। अगर
ये जो कन्वर्जन है ये फोर्सफुल हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है एक फैमिली का कि ये सब चीज़ें वो देखें, समझें और फिर उसके ऊपर अपनी फैमिली मेम्बर को सपोर्ट करें। और अगर ऐसा कुछ है तो आपको कंप्लेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जैसे समझ में आता है आप सबसे पहले एफआईआर कराइए। लेकिन मान लीजिए आप एफआईआर कराते हैं तो एफआईआर कराने के बाद क्या होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी तो जिसने कंप्लेंट करी है उसकी स्टेटमेंट भी ली जाएगी और जिसको कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही उसकी स्टेटमेंट भी ली जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि कन्वर्जन फोर्सफुल था ही नहीं, ये तो आप इसलिए आपने एफआईआर कराई क्योंकि आपको एज अ फैमिली ऑब्जेक्शन है कि वो कन्वर्ट क्यों हो रहा है। आपके दिमाग में बैठा है कि नहीं उसका कुछ ने दिमाग ख़राब किया है, कोई कन्वर्ट नहीं होना है, ये है। वो तो अपनी मर्ज़ी से होना चाह रहा था कन्वर्ट। अगर ऐसा है तो जो पुलिस है वो वहीं पर ही वहीं एफआईआर जो है वो क्वैश हो जाएगी, वहीं पर केस ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कन्वर्जन जब वॉलंटरी या फ्री विल से किया जाता है तो वो लीगली वैलिड है। तो जब भी कोई कंप्लेंट करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी इंसान के ऊपर आ जाता है कि वो प्रूव करे कि भाई ये कन्वर्जन इलीगल तरीके से हो रहा है। और ये प्रूव करने के लिए प्रॉपर ऑब्जेक्टिव एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि फ्री विल नहीं है, कोई उसको थ्रेटन कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास ऐसा कोई एविडेंस है तो पुलिस ज़रूर एक चार्जशीट फाइल करेगी और कोर्ट में ट्रायल चलेगा। कोर्ट में भी जब ट्रायल चलेगा तो कोर्ट भी पूछेगी उस बंदे से कि आप कन्वर्ट क्यों होना चाह रहे हैं, सारे एविडेंस भी देखेगी। अगर कोई विटनेस है तो वो भी वो देखेगी और फिर वो फैसला सुनाएगी। अगर कोर्ट को समझ में आता है कि नहीं कन्वर्जन तो वॉलंटरी है, कि भाई जो सामने वाला है वो 18+ भी है और जो उसने कन्वर्जन कर रहा है वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, अपनी फ्री विल से कर रहा है, तो कोर्ट वैसे ही केस ख़त्म कर देगी। हाँ, लेकिन अगर ये समझ में आ जाता है कि नहीं इलीगल है, कोई उसको परेशान कर रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई उसे फोर्स कर रहा है, तो उसमें फिर जो कोर्ट है वो सज़ा सुनाएगी। अगेन क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग एंटी कन्वर्जन लॉज हैं तो उसके हिसाब से पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे कि यूपी के अंदर 3 से 10 साल की सज़ा दी जाती है। अगेन वो डिपेंड करता है क्या केस है, कि आप माइनर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विमेन को या मास कन्वर्जन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत सारी जजमेंट्स के अंदर बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है हम अपनी मर्ज़ी का फ्री जो रिलीजन है उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट कर सकते हो, ये अलाउड नहीं है। और ना ही आप कन्वर्जन करोगे क्योंकि आपको कोई अपना अल्टीमेट गोल पूरा करना है, क्योंकि अब हम हिंदू हैं, हम एक ही शादी कर सकते हैं तो इसलिए हम मुसलमान बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि हमें दूसरी शादी करनी है, तो ये नहीं कर सकते। इस तरह कन्वर्जन इलीगल है। कन्वर्जन अगर आपको करना है तो वो जेन्युइन होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए। एकदम से आपने कन्वर्जन कर लिया, आपको कुछ ना धर्म पता है ना कुछ पता है, क्योंकि आपके ऊपर मैरिज का प्रेशर है, सामने वाले ने बोला तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा या मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम नहीं दूँगा या जो भी चीज़ें हैं, और उस प्रेशर में आपने शादी कर ली या कन्वर्जन कर लिया, तो ये कन्वर्जन फ्री विल के साथ नहीं हुआ है, तो ये इलीगल है। तो कोई भी कन्वर्जन जिसमें फोर्स है, फ्रॉड है, अलर्टमेंट है, वो इलीगल है। लेकिन जो अपनी मर्ज़ी से वॉलंटरली फ्री विल से होता है, एक एडल्ट इंसान करता है, वो लीगल है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेरियस जजमेंट्स में कहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कन्वर्जन जो है, पहली बात तो आप कन्वर्ट क्यों होना चाहते हो उसके बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न्स जो हैं वो आप ही को पता होंगे, बट वो रीज़न्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आप क्यों कन्वर्ट होना चाहते हो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, स्पेशली हमारी जैसी कंट्री में जहाँ पर वैसे भी हर तरीके के धर्म में पार्टिसिपेट करने का आपको अधिकार है। हमारी कंट्री में कोई मनाही नहीं है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप चर्च नहीं जा सकते, या आप मुस्लिम हैं तो आप टेंपल नहीं जा सकते, या आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वैसा नहीं कर सकते। हमारी कंट्री में ऐसी कोई मनाही नहीं है। तो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न्स होने चाहिए कि आप क्यों कन्वर्ट होना चाहते हो। और अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके का आपके साथ या आपके फैमिली मेम्बर के साथ फोर्स यूज़ किया जा रहा है या ज़बरदस्ती उसे कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो थोड़ा सतर्क रहें। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है।
और इसके चलते बहुत लाइफ्स ख़राब होती हैं। तो ये हमें सतर्क रहना है, देखना है कि ऐसा आपकी फैमिली में किसी के साथ ना हो। तो आप इस पे बात करें, समझें कि क्यों कोई कन्वर्ट होना चाह रहा है, क्या वो फ्री विल से होना चाह रहा है या कोई उसको फोर्स कर रहा है, कोई उसको धमका रहा है। ये सब एज अ फैमिली आपको देखना है, समझना है और उस पर लीगल एक्शन भी लेना है। थैंक यू।